वो एक बड़ा जंगल था। पास में ही एक छोटा गांव बसा था। उस गांव का नाम था भिलाई। वहाँ एक परिवार रहता था, पति पत्नी और उनकी बेटी। उसका नाम था रामू, उसकी बीवी का नाम शांति और बेटी का वीणा। रामू और शांति जंगल से लकड़ियां काटकर बेचा करते थे और अपने परिवार का गुजारा करते थे। एक दिन वो दोनों हमेशा की तरह जंगल में जाते हैं। शाम होने तक भी दोनों घर नहीं लौटते। वीणा परेशान हो जाती है। उनकी राह देखते देखते रात हो जाती है, पर वो नहीं लौटते। वीणा डर जाती है। लालटेन हाथ में लिए उन्हें ढूंढने चली जाती है। वो जंगल के रास्ते जा रही थी। बेचारी वीणा, माँ, बाबा, कहाँ है आप? माँ, बाबा, यूं जोर जोर से पुकारती है, पर उनका कोई पता नहीं चलता। वो काफी देर यूं चल रही थी। लालटेन का तेल खत्म हो जाता है, वो बुझ जाती है और अंधेरा हो जाता है। वीणा डर जाती है। डर के मारे वो तेजी से दौड़ने लगती है। वहां अंधेरे में पानी के तालाब में गिर जाती है। डूबने लगती है बेचारी। बचाओ, कोई है? माँ, बाबा, बचाओ, मुझे बचा लो। यूं जोर जोर से चिल्लाने लगती है। तभी उसके हाथ में कुछ मिल जाता है। वीणा तुरंत उसे पकड़ लेती है। काफी देर तक वो चीज हाथ में पकड़े वो डटकर वहीं रुक जाती है। सारी रात निकल जाती है। ऐसे ही फिर सुबह हो जाती है। उजाला होने पर वीणा देखती है वो एक बड़े पेड़ की जड़ें थी। वीणा मदद के लिए चिल्ला रही थी। हर तरफ पानी ही पानी देख डर गई थी, पर वहां कोई नहीं था। इतने में एक चीता पानी पीने उस तालाब के पास आता है। उसे देख वीणा और भी डर जाती है। उसे कुछ समझ नहीं आता। वो इस उलझन में पेड़ की जड़ें छोड़ देती है। चीता उसे देख जोर से दहाड़ने लगता है। बचाओ, बचाओ, वीणा चिल्ला रही थी। तभी वहां एक शिकारी आता है। चीते को देख वो शिकार करने की सोचता है। वो अपने धनुष में बाण लगा ही रहा था कि चीता भी उसे देख वहां से भाग निकलता है। वो शिकारी वीणा को पानी में डूबते देख उसे बचा लेता है। वो रोए जा रही थी। कौन हो बेटा तुम? पानी में कैसे गिर गई? कल सुबह मेरे माँ बाबा लकड़ियां लाने जंगल में आए थे, पर वो रात तक घर नहीं लौटे। मैं उन्हें ढूंढने निकली थी। यूं वो सारी बातें उस शिकारी को बताती है। तब वो, जंगल में शेर चीते घूमते हैं, कहीं तुम्हारे माँ बाबा को। वो कहते कहते रुक जाता है, पर वीणा समझ जाती है। वो और जोर से रोने लगती है। रो मत बेटा, चलो तुम्हारे माँ बाबा को ढूंढते हैं। यूं कहकर वो शिकारी वीणा को साथ लेकर उन्हें ढूंढने निकलता है। एक जगह उन्हें दो शव दिखाई देते हैं। उनका शरीर आधा ही था। शायद चीते ने हमला करके उनका सिर खा लिया था। वीणा वो देख डर जाती है। वो शिकारी भी व्यथित हो जाता है। बाबा, बाबा। वीणा का रोना देख शिकारी दुखी हो जाता है। रो मत बेटा, रो मत, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें संभालूंगा अपनी बेटी की तरह। हाँ, रो मत। वीणा चुप हो जाती है। फिर वो उसे लेकर घर जाने लगता है। रास्ते में चीता पीछे से उन पर हमला कर देता है। वीणा डर जाती है। वो शिकारी समय सूचकता से उसके पास जो बाण था उस बाण से उसे भौंक देता है। चीता भी डरकर भाग निकलता है। शिकारी काफी घायल हो गया था। वो वीणा से कहता है, बेटा, ये चीता भी घायल हो गया है और घायल जानवर और भी खूंखार बन जाता है। चलो चलो, यहाँ से जल्दी जाना होगा हमें, वरना ये दोबारा हमला कर देगा। चलो। दोनों हड़बड़ी से जाने लगते हैं। तभी रास्ते में
वीणा को उसके माता पिता मिल जाते हैं। माँ, बाबा! वीणा उनसे लिपट जाती है। शिकारी उन्हें देख हैरान रह जाता है। वहां हमने 2 शव देखे थे। बच्ची वो देख बहुत रोई। उसे लगा कि आप ही हो। मैं तो आपको नहीं जानता ना, मेरी कोई संतान नहीं है। सोचा इसे अपने घर ले जाऊं और संभालूं, वो शिकारी बता रहा था। तब शांति, आपका बहुत बहुत शुक्रिया भाई साहब। कल हम जंगल में लकड़ियां काटने आए थे, तभी बचाओ बचाओ यूं आवाजें सुनाई दी। हम उस तरफ दौड़े, पर तब तक चीते ने उन दोनों पर हमला कर दिया था। बहुत बुरी तरह से उन्हें घायल कर दिया था। हमने कोशिश की, पर चीता हमारी तरफ देखकर भी दहाड़ने लगा। हमने जैसे तैसे जान बचाई और उस गुफा में छिप गए। वहां पर भी एक चीता था, पर बूढ़ा है शायद। उसने हमें क्षति नहीं की। हमारे पास जो भोजन था ना, हमने उसे खिलाया, उसने भी खा लिया। यूं शांति सारी बातें उसे बताती है। शिकारी कहता है, ओह, वो चीता कई दिन इंसानों के बीच रह चुका है। वो उसके मालिक की मौत के बाद लोगों ने उसे यहाँ छोड़ दिया। वो किसी जानवर या इंसान को क्षति नहीं पहुंचाता, शाकाहारी है बिल्कुल। पर जंगल में एक और चीता है, वो बहुत खूंखार है, इंसानों को खा जाता है। तब रामू भी, हाँ, यहाँ ज्यादा देर रुकना हमारे लिए ठीक नहीं, यूं कहकर उस शिकारी को धन्यवाद देकर वीणा को अपने साथ ले जाते हैं। शिकारी भी अपने रास्ते चला जाता है। घर जाने पर तीनों राहत की सांस लेते हैं। वीणा कहती है, माँ, बाबा, मैं बहुत डर गई थी। भगवान की दया से हम तीनों सही सलामत घर लौटे। इस बात की मुझे खुशी है, पर वो दोनों बेचारे, उनके परिजन उनकी राह देख रहे होंगे ना, रो रहे होंगे। तब शांति, बेटा रो मत, भूल जाओ वो सब, यूं कहती है। उस रात वो तीनों खाना खाकर सो जाते हैं। तब आधी रात को चीता उनके घर के सामने दहाड़ रहा था। उस आवाज से उन तीनों की नींद अचानक खुल जाती है। वीणा को शिकारी की कही हुई बात याद आती है। बाबा, वो चीता यहाँ आ गया है शायद। कल वो चाचा कह रहे थे कि चीता घायल हो गया है और फिर वो और भी खूंखार बन जाएगा। वो मुझे कुछ नहीं करेगा ना बाबा। और वीणा रोने लगती है। वो दोनों उसे समझाते हैं। रामू खिड़की से झांक कर देखता है। वो चीता गुफा में रहने वाला चीता था, जिसे उन्होंने खाना खिलाया था। रामू घर से बाहर आकर उस चीते के पास जाता है। वो चीता भी रामू के पैरों के पास टहलने लगता है। शांति कहती है, सुनिए, ये चीता हमें ढूंढते हुए यहाँ क्यों आया है जानते हैं? हमने उसे खाना खिलाया ना, इसलिए अपने मालिक का खोया हुआ प्यार पाने के लिए ही ये यहाँ आया है शायद। सच कह रही हो, रामू कहता है। उस चीते को वो घर में ले जाते हैं। वो भी उनके साथ सो जाता है। अगले दिन सुबह रामू शांति देखते हैं कि वहां चीता भी नहीं था और वीणा भी। वो डर जाते हैं। सुनिए, कहीं वो चीता वीणा को ले तो नहीं गया ना? क्या करें? रो मत शांति, चलो उन्हें ढूंढते हैं। वो दोनों बाहर आकर देखते हैं। वीणा और वो चीता साथ में खेल रहे थे। दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं। रामू कहता है, हमने चीते के बारे में गलत सोचा शांति। वीणा उनसे कहती है, बाबा, मुझे ये चीता बहुत अच्छा लगा। ये हमारे साथ ही रहेगा ना? वो दोनों भी हाँ कहते हैं। उस दिन से वो चीते को अच्छा खाना खिलाते हैं। वो चीता रोज उनके साथ जंगल में जाता था, उनकी रखवाली करता था। दिन बीत रहे थे। वो चीता बलवान हो जाता है। रामू कहता है, शांति, हम तो इसे बूढ़ा समझ रहे थे, पर ये तो ठीक से खाना ना मिलने पर कमजोर हो गया था। अब देखो उसकी ताकत। शांति भी, हाँ, दिखने में तो बहुत ताकतवर लग रहा है, यूं कहती है। ये सुनकर चीता भी मन ही मन खुश हो जाता है। उसे खाने की कमी नहीं थी, पर जिस इंसानी प्यार की उसे आदत थी ना, वो ना मिलने पर ही
वो यूं कमजोर हो गया था और अब इन तीनों का प्यार पाकर पहले जैसा स्वस्थ बन गया। वो तीनों उस चीते का बहुत अच्छे से ख्याल रखते थे। वीणा उसके साथ खेलकर बहुत खुश थी और उस दिन से वो चीता भी उनके साथ खुशी से रहने लगा था। केशवपुर नाम का गांव था। आधी रात उस गांव के हर घर में टमाटर के पेड़ आ जाते हैं। लाल लाल बड़े बड़े टमाटर लगे थे हर पेड़ में। अचानक आए इस बदलाव से लोग डर जाते हैं। बचाओ, कोई है, बचाओ, यूं चिल्लाने लगते हैं। उतने में गांव में बहने वाली नदी से एक बच्ची बाहर आती है। अपनी जादुई शक्ति से वो सारे टमाटर के पेड़ गायब कर देती है। सारे लोग राहत की सांस लेते हैं, उस बच्ची को धन्यवाद देते हैं। कौन है वो बच्ची? उसके पास ये जादुई शक्ति कहां से आई? गांव में हर घर में यूं टमाटर के पेड़ क्यों आए? इन सभी सवालों के जवाब इस कहानी में जानते हैं। केशवपुर नाम का गांव था। उस गांव से पास के गांव जाने के लिए नदी में नाव का सहारा लेना पड़ता था। सारे लोग यूं ही आवाजाही करते थे। नाव चलाने वाले माझी का नाम था कृष्णा। वो नदी में मछलियां भी पकड़ता था और अपने परिवार का गुजारा करता था। उसकी बीवी का नाम था शारदा और बेटी का कीर्तना। वो तीनों भी बिना किसी तकलीफ के आराम से जीवन व्यतीत करते थे। एक दिन कृष्णा नाव लेकर जा रहा था। उसने मछलियां पकड़ने के लिए जाल भी बिछाया था। जब उसने जाल खींचा तब उसे महसूस हुआ कि उस जाल में भारी चीज फंसी है। भाई वाह, आज तो बड़ी मछली फंस गई है, शायद मजा आ जाएगा। यूं सोच कृष्णा जाल को खींचकर नाव में रख देता है। जाल में मछली नहीं पर एक बड़ा बक्सा था। कृष्णा अचरज से क्या है इसमें यूं सोचकर ताला तोड़ के वो बक्सा खोल देता है। उसमें हीरे थे। कृष्णा के तो होश ही उड़ गए। बाप रे, इतने सारे हीरे मैंने कभी नहीं देखे। कृष्णा हड़बड़ी में नाव किनारे ले आता है। वो बक्सा सिर पर रखकर घर जाने लगता है। सारे लोग उसे देख हैरान रह जाते हैं। कुछ तो क्या है कृष्णा इस बक्से में? यूं सवाल भी पूछते हैं, पर कृष्णा बिना कुछ कहे चला जाता है। लोगों को शक होने लगता है। कृष्णा यूं जवाब दिए बगैर चला गया। क्या होगा उस बक्से में? यूं सोच लोग उसके पीछे पीछे जाने लगते हैं। कृष्णा सीधा घर में जाकर अपनी बीवी और बेटी से, ये देखो, आज मछलियां पकड़ते वक्त जाल में फंसा था, देखो उसमें क्या है, यूं कहता है। बाबा, क्या है इसमें? यूं कहते हुए कीर्तना बक्सा खोलकर देखती है। उसमें हीरे देख माँ बेटी दोनों हैरान रह जाती है। कृष्णा का पीछा करते हुए वहां पहुंचे गांव के लोग भी खिड़की से ये सब कुछ देख लेते हैं। बाप रे, इतने सारे हीरे, इसकी तो लॉटरी लग गई। यूं आपस में बातें करते हैं। कुछ देर बाद वो लोग वहां से चले जाते हैं। कृष्णा उन दोनों से, हमें ये मिला है, ये बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। इसमें से कुछ हीरे बेचकर पैसे ले आता हूँ, फिर यहाँ से चले जाएंगे हम, यूं कहता है। वो दोनों भी ठीक है कहती है। गांव वालों की नजर कृष्णा पर ही थी। नदी हम सबकी है, जो नदी से मिला उस पर भी हम सबका हक होना चाहिए। कृष्णा को पूछते हैं, हमें भी उसमें हिस्सा मिलना चाहिए। उनमें से एक, सच कह रहे हो रामू, वो बक्सा देख अब तक कृष्णा की नीयत भी बदल गई होगी। वो हमारी मदद करेगा? अगर करेगा ना तो हम सभी की समस्याएं दूर हो जाएंगी। तो कुछ लोग, अरे इन सब बातों का क्या फायदा, उसके पास से वो बक्सा चुरा लेते हैं और क्या। जिसकी जो मर्जी कहे जा रहा था। एक आदमी कहता है, अरे ये सब छोड़ो, उन तीनों को ऊपर भेज देते हैं, फिर सारे हीरे हमारे, क्या कहते हो? यूं पूछता है। लालच में सारे लोग उसकी हाँ में हाँ मिलाते हैं। उस रात कृष्णा और उसके घरवाले सुकून से सो रहे थे। तब दो आदमी उसके घर में घुसकर उनके सिर पर डंडे से जोरदार प्रहार करते हैं और फिर उन तीनों को अलग अलग बोरियों में भरकर
किसी को खबर ना हो यूं सोच वो तीनों बोरियां नदी में फेंक देते हैं। फिर वो हीरों से भरा बक्सा आपस में बांट लेते हैं। वो तीनों बोरियां नदी के निचले हिस्से में चली जाती है। वहां एक बड़ा सा बंगला था। उसमें बड़े बड़े टमाटर के पेड़ थे। कीर्तना कोशिश करके उस बोरी में से बाहर आ जाती है। दूसरी दोनों बोरियां खोलकर अपनी माता पिता को बाहर निकालती है, पर वो बेहोश थे। कीर्तना रोने लगती है। माँ, बाबा, उठिए ना माँ, बाबा आंखें खोलिए ना। ये रोए जा रही थी वो। उतने में टमाटर का पेड़ पूछता है, कौन हो तुम और ये दोनों कौन है? तुम लोग यहाँ कैसे आए? तब कीर्तना, ये मेरे माँ बाबा है। मेरे बाबा को नदी में हीरों से भरा एक बक्सा मिला था, वो घर ले आए। उसके बाद क्या हुआ ये मैं नहीं जानती, पर गांव के लोगों ने हमें मारकर बोरियों में भरकर ये नदी में फेंक दिया। मैं इतना ही जानती हूँ, कीर्तना कहती है। वो टमाटर का पेड़ अपनी जादुई शक्ति से असल में क्या हुआ उनके साथ ये जान लेता है। वो कीर्तना से, मैंने देख लिया तुम्हारे साथ क्या हुआ। तुम लोगों के यहाँ आने से मुझे खुशी हुई। तुम चिंता मत करो, तुम्हारे माँ बाबा ठीक हो जाएंगे। वो टमाटर का पेड़ कीर्तना से कहता है। वो खुश हो जाती है। वो टमाटर का पेड़ अपनी जादुई शक्ति से उनकी मदद करता है। उन्हें ठीक होने में काफी समय लग सकता है, यूं बताता है। कीर्तना भी ठीक है कहती है। दिन बीत रहे थे। उधर गांव के लोगों ने हीरे आपस में बांट लिए थे। अपनी मनमर्जी से वो खर्च कर रहे थे, जो जी में आए खरीद रहे थे। ये देख टमाटर के पेड़ को गुस्सा आ जाता है और फिर गांव के घर घर में टमाटर की मानो दीवार खड़ी हो गई हो ऐसे वो टमाटर के पेड़ खड़े कर देता है। गांव वाले ये देखकर डर जाते हैं, चिल्लाने लगते हैं। तभी कीर्तना नदी से बाहर आकर वो सब गायब कर देती है। लोग अचरज से देखते रहते हैं, उसे धन्यवाद देते हैं। तभी नदी से टमाटर का पेड़ बाहर आकर, कीर्तना, क्या तुमने वहां जादुई पानी पिया? यूं पूछता है। तब कीर्तना, हाँ दोस्त, मुझे प्यास लगी थी, पानी समझकर पी गई मैं। बाद में पता चला वो जादुई पानी था। ठीक है, कोई बात नहीं, पर तुम गांव वालों की रक्षा क्यों करना चाहती हो? तुम्हारे परिवार के साथ उन्होंने धोखा किया है और वो हीरे आपस में बांट लिए हैं। इतना ही नहीं, उन पैसों से वो फिजूल खर्चे कर रहे हैं, इसीलिए मैं उन्हें मार देना चाहता हूं। तब कीर्तना कहती है, पैसा किसी भी अच्छे आदमी की नीयत बदल देता है, इसमें इनकी क्या गलती? पैसा देखते ही उनका मन बदल जाता है, कीर्तना कहती है। जादुई टमाटर का पेड़ कहता है, अरे इतनी छोटी उम्र में कितनी समझदारी की बातें करती हो। जो भी हो, पर इन लोगों ने बहुत गलत किया है। मैं उन्हें सजा जरूर दूंगा, मार डालूंगा सबको। पर कीर्तना नहीं मानती। गांव वाले भी टमाटर के पेड़ से प्रार्थना करते हैं, मेहरबानी कीजिए, ऐसा मत कीजिए। हमें अपनी गलती का एहसास हो गया है। बचे हुए पैसे, हीरे हम कीर्तना को दे देंगे, यूं कहते हैं। तब टमाटर का पेड़ उन पर दया दिखाता है। वहां से गायब होकर नदी में चला जाता है। कृष्णा और शारदा को जीवित करके बाहर ले आता है। वो सारी बातें सुनकर हैरान रह जाते हैं। ये सच है या सपना, इस सोच में पड़ जाते हैं। कृष्णा को देख गांव वाले वो बक्सा और बचे हुए हीरे उसे सौंप देते हैं। कृष्णा जादुई टमाटर के पेड़ से, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, हम ये एहसान कभी नहीं भूलेंगे। गांव वालों का मन परिवर्तन करने के लिए, उनसे हमें हीरे वापस दिलाने के लिए धन्यवाद। टमाटर का पेड़ भी, अच्छी बात है, मुझे खुशी हुई, अब मैं चलता हूं, यूं कहकर कीर्तना को दी हुई जादुई शक्ति वापस ले लेता है। फिर वहां से गायब हो जाता है। कृष्णा और उसका परिवार वो बक्सा लेकर घर चला जाता है। दिन बीत रहे थे। कृष्णा उन हीरों को बेच
अपने लिए एक नया घर बनवाता है। इतना ही नहीं, गांव की नदी पर एक बड़ा पुल बनवा देता है ताकि गांव वालों को आवाजाही में तकलीफ ना हो। गांव वाले उसे धन्यवाद देते हैं। यूं लोगों की मदद करते हुए कृष्णा अपने परिवार के साथ खुशी से जीवन व्यतीत करता है।